गुड इवनिंग एवरीवन। जो कम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 22 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं क्या है। संयुक्त राज्य के स्टेट ऑफ टू ग्लोबल क्लाइमेट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के चक्रवात अम्फान के परिणाम स्वरूप भारत में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इसमें देखना है कि कितना नुकसान हुआ है कि ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार। तो इसमें 10 बिलियन डॉलर है, 14 बिलियन डॉलर है, 15 बिलियन डॉलर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 14 बिलियन डॉलर हमारा सही हो जाएगा। क्या है, संयुक्त राज्य की जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 में चक्रवात आया था अम्फान, ठीक है, कौन सा चक्रवात था? अम्फान चक्रवात था। जो इसके जो भारत में तो कितने प्रतिशत इसने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो ये 14 बिलियन डॉलर जो है इसने नुकसान पहुंचाया है इतना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जो अम्फान जो आया था ये तो महाचक्रवाती तूफान था। ये 18 मई को अपनी चरम सीमा तीव्रता पर अम्फान चक्रवात जो इसका गठन तो कब हुआ गया था? तो 16 मई 2020 में ये आया था, ठीक है। अब व्यस्त कितना था तो देख लेते हैं व्यस्तता कितनी थी इसकी। तो 21 मई 2020 को उच्चतम हवाएं 3 मिनट निरंतर 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और 15 मील प्रति घंटा चली थी, ठीक है। 1 मिनट में निरंतर 260 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही थीं। सबसे कम दबाव क्या था? तो 920 HP था यहाँ का जो दबाव था। और इसमें कुल मौतें कितनी हुई थी? तो 128 कुल मौतें हुई थी। नुकसान कितना हुआ था? तो हमने 14 बिलियन डॉलर देख लिया था। उधर कितना था? 13.6 बिलियन डॉलर था, ठीक है। इतना नुकसान हुआ था। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो प्रभावित हुए थे? तो इसमें प्रभावित क्षेत्र थे भारत में कौन कौन से थे? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान टापू, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये सब प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मोदा बोलू नरसिम्हम जिनकी मृत्यु 94 वर्ष की आयु में हुई किस संगठन से संबंधित थे? तो ये इफ़को, RBI, नाडा या नासा। तो ये किससे संबंधित थे? तो आप लोगों को बताना है। तो ये RBI से संबंधित थे। किससे? RBI से संबंधित थे। कौन थे? तो मोदा बोलू नरसिम्हन जिनकी मृत्यु 94 वर्ष की आयु में हुई, ये किस संगठन से संबंधित थे? तो ये RBI से संबंधित थे। ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। और देख लेते हैं। तो ये है इनका फोटो है। ये RBI के पूर्व गवर्नर एवं डिप्टी CM भी रह चुके थे, ठीक है। इनका देहांत हो गया। तो देख लेते हैं अन्य संस्थाओं के बारे में। तो देख लेते हैं इफ़को की स्थापना क्या देख लेते हैं कब हुई थी? तो स्थापना के बारे में देखते हैं। इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है इफ़को सदन जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर शक्ति फॉर्म न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। इसके प्रमुख लोग कौन हैं? तो बलविंदर सिंह और नकई चेयरमैन। तो नकई चेयरमैन कौन है? उदय शंकर अवस्थी। कौन है? उदय शंकर अवस्थी इसके चेयरमैन हैं। देख लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी, 62 वर्ष पहले। अमेरिकी सरकार, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संस्था या कार्यपालक गण इसके कौन है? तो चार्ल्स बोल्डन प्रबंधक हैं। और प्रबंधक कौन है? लोरी गावर। और डिप्टी प्रबंधक कौन है? तो डिप्टी प्रबंधक लोरी गावर ही हैं, ठीक है। देख लेते हैं नाडा के बारे में। तो नाडा के बारे में देखते हैं। नाडा का इन्फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 नवंबर 2005 में। ये से 15 साल हो गए हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। देखते हैं RBI के बारे में। तो RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसको 85 वर्ष पहले मतलब इसकी स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन है? शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के साथ भारत प्रशांत साझेदारी के लिए ग्रांट कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है देख लेते हैं। हाल ही में भारत के साथ भारत प्रशांत साझेदारी के लिए ग्रांट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑस्ट्रेलिया और भारत प्रशांत साझेदारी के लिए ग्रांट कार्यक्रम
शुरू किया है किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये भारत प्रशांत साझेदारी ग्रांट कार्यक्रम शुरू किया है। तो देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिविल सेवा दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के अनुसार वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2021 में कितने बिलियन टन छूने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें 32 बिलियन टन है, 33 बिलियन टन है, 34 बिलियन टन है या 35 बिलियन टन है? तो इसमें 33 बिलियन टन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? 33 बिलियन टन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाल्टर मोंडेल जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका, कनाडा, जापान या चीन? तो इसमें से वो किसके थे? तो ये अमेरिका के थे, ठीक है। कौन थे? वाल्टर मोंडेल जिनका निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया, वो किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में राउल कास्ट्रो को नियुक्त किया गया है? तो राउल कास्ट्रो को नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? देख लेते हैं। मिगुएल डियाज कैनेल, फिदेल कास्ट्रो, मैनुअल उरुटिया लेते या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है मिगुएल डियाज कैनेल। मिगुएल डियाज कैनेल को क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? चुंग संग कायुन, ली नाक योंग, किम बुक यूम या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा किम बु क्यूम को जो है दक्षिण कोरिया का नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी होती है? तो अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 38th पैरेलल। कौन सी है? 38th पैरेलल। ये रेखा जो है जो नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, क्या है? 38th पैरेलल। ये रेखा जो है ये साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें दीपिका मोहंती, दीपिका भानु या विनेश फोगाट, मीराबाई चानू? तो इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा प्रियंका मोहिंते जो हैं ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू कौन है? मीराबाई चानू ने भारतीय वेटलिफ्टर के रूप में 119 किलो वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ओके। फिर देख लेते हैं विनेश फोगाट के बारे में। तो यह है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है इस समय। और दीपिका भानु क्या है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने दीपिका भानु को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। क्या है? तो अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो प्रियंका मोहंती जो हैं माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? तो माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, ओके। ये भारत की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है ये? नेपाल में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? शिव सुब्रमण्यम रावण, एम राजेश्वर राव, अर्जुन कल्याण, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण को भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर, क्या है? 68वां ग्रैंड मास्टर नियुक्त या बने हैं। जो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं, ठीक है। देख लेते हैं अर्जुन कल्याण के बारे में। तो अर्जुन कल्याण ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनके बारे में देख लेते हैं। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रजनाजोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराने के बाद 2500 येलो अंक को पार किया है। अर्जुन को IM
सर्बनन और यूक्रेनी जीएम अलेक्जेंडर गोपसोपोव द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन्होंने 9 साल की उम्र में ही चेस खेलना शुरू किया था। 1 साल बाद उनकी FIDE रेटिंग हासिल की। विश्वनाथ आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने। ओके, विश्वनाथ आनंद जो थे 1988 में पहले देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है इसने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए झारखंड ने क्या शुरू किया है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा में सीटें 14 हैं, राज्यसभा में सीटें 6 और यहाँ पर विधानसभा में सीटें हैं 81। कितनी हैं? 81 सीटें हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। कौन सा है? बेतला यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देख लेते हैं कौन शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हम देखते हैं इसमें। तो इसमें नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, भारत है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे। नॉर्वे हमारा सही हो जाएगा। नॉर्वे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और फिनलैंड जो है, फिनलैंड ये दूसरे स्थान पर रहा है। डेनमार्क है ये तीसरे स्थान पर रहा है। और जो भारत है वो 142वें, क्या है? 142वें स्थान पर रहा है। कितने में से? तो ये 180 देशों में, ये लिस्ट जो थी ये 180 देशों की लिस्ट बनाई गई थी। इसमें भारत जो है 142वें नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर है? तो ये 142वें नंबर पर भारत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अमेरिका, क्यूबा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को और किस नाम से जानते हैं? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा, क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। कौन? क्यूबा। क्यूबा में चीनी की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, किसको? क्यूबा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में क्रिसमस पिग नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है आप ही बताएंगे। तो संजय बारू, J.K. रॉलिंग, शशि थरूर, अरुंधति राय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग ने क्या लिखी है पुस्तक? तो है क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है J.K. रॉलिंग ने। ठीक है, किसने लिखी है? J.K. रॉलिंग ने लिखी है क्रिसमस पिग नामक पुस्तक J.K. रॉलिंग ने लिखी हुई है। अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो अन्य पुस्तकें ये हैं, जैसे कि संजय बारू की पुस्तक है। संजय बारू की पुस्तक और कौन सी हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इंडियाज़ पावर एलिट। ये दोनों पुस्तकें संजय बारू की हैं। ठीक है, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक अरुंधति राय जी की है। द एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके पेपर में आने ही वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं J.K. रॉलिंग। ये J.K. रॉलिंग है, इनकी फ़ोटो आप लोग देख लें, पहचान लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल बढ़ा दिया गया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसमें से 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनकी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना 2016 में, अंग्रेजी प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई आय घोषणा योजना के अनुसार की गई थी।
कराधान कानून वित्तीय संशोधन अधिनियम 2016 के एक भाग की योजना में गोपनीय बेहिसाब धन और काला धन घोषित करने के अवसर प्रदान किया गया है और अज्ञात आय पर 50% जुर्माना अदा करने के लिए अभियोजन बचने के अवसर को भी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सितासिप जेके रोलिंग उत्तरे लेते। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेफानोस सितासिप। ये जो है इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, तो इनका फोटो देख लेते हैं। ये है मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़को किस राज्य में अपना एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है? तो ये किस में लगाने जा रहा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा। तो ये किस में लगाने जा रहा है? तो ये गुजरात में लगाने जा रहा है। कौन है? तो इफ़को किस राज्य में अपना नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है? तो ये गुजरात में लगाने जा रहा है। कौन? इफ़को। तो गुजरात की राजधानी देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। जनसंख्या यहाँ की कितनी है? तो 4,43,09,692 है। यहाँ घनत्व कितना है? तो 308 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल यहाँ का कितना है? तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और जिले यहाँ 33 जिले टोटल हैं। राजभाषा यहाँ की कौन सी है? गुजराती। गठन कब हुआ था गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, ये भाजपा से संबंधित हैं। विधानमंडलीय एक सदनीय विधानसभा है। 182 सीटें इसमें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ का एक उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय देवी कंप्यूटर क्लासेस। प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।